नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए, कल जो मैंने वीडियो डाली थी, ठीक है, कल रात में डाली थी 8-9 बजे के आसपास, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आलोक इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि कल जिस तरह की कैंडल स्टिक बनी थी, जिसे कि इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, वह कुछ इशारा करती है, ठीक है। जैसे कि लोअर ट्रेंड के बाद जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो वहाँ से आपको एक बार उसमें रिवर्सल भी देखने को मिलती है। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि देखिए टेक्निकल एनालिसिस है, हर बार 100% ठीक नहीं बैठती है। मैंने यह भी बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस की माने तो यहाँ पर एक रिवर्सल आ सकती है, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन, कोई गारंटी नहीं है। मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और भी पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, वॉल्यूम वगैरह, स्टोकेस्टिक, आरएसआई, तो सारा पैरामीटर्स पर तो ये पैरामीटर नहीं बैठ रही थी, लेकिन कैंडल स्टिक ये हमें बता रही थी कि आने वाले दिनों में, यानी कि आज एक रिवर्सल देखने को मिल सकती है। और आज आपने देखा होगा कि थोड़ी देर ट्रेडिंग हुई और उसके बाद अपर सर्किट इसमें लग गई। देखिए, यह तो हो गई पास्ट टेंस की बात, ठीक है, आप सभी समझ गए, आप सभी जानते हैं ये इन बातों को। अब बात करेंगे कि क्या यह जो तेज़ी आज आपको देखने को मिल रही है, क्या आने वाले दिनों में या फिर कितने दिनों तक यह तेज़ी आपको देखने को मिलेगी, तभी तो आप उस अनुसार अपना ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, आप लोगों को जो अपडेटेड रखने की मेरी कोशिश है, यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक करके हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें, ताकि और भी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए ला सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ को 5 मिनट की कैंडल के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, शुरू में कुछ समय ट्रेडिंग हुई और उसके बाद देखिए 11 बजे के आसपास इसमें अपर सर्किट लग गई है, और 8% भी अपर सर्किट इसमें लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वन डे की कैंडल की बात करेंगे, उससे कुछ आइडियाज़ हमें मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो तेज़ी आई है, देखिए कल जो मैं आप लोगों को बता रहा था, यहाँ पर आप देख लो, ये वाली जो कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो, ये वाली जो कल कैंडल बनी थी, बैक कर दो, हाँ, ये वाली जो रेड वाली आप कैंडल देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इस तरह की बनती है, और नीचे में ये बॉडी होती है, बॉडी थोड़ी मोटी होती है, और इसका जो ये टेल होती है वह लंबी होती है। तो ये जो बताता है इनडिसिसिवनेस को दर्शाता है, मतलब कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बुल और बियर की किस तरह की मोमेंटम आगे रहनी चाहिए। ये ऊपर के लेवल तक तो जो बुल्स थे वो खींच के ले गए, लेकिन फिर इस लेवल पर फिर से बियर्स एक्टिव हुए और इस रेट को वापस नीचे लेकर यहाँ पर इसी रेंज में क्लोज कर दिया। तो कल जो कहानी थी, यही कहानी बन रही थी। तो जब डाउन ट्रेंड के बाद इस तरह की कैंडल बनती है, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड चल रही थी 3 दिनों से, यहाँ पर गिरावट हो रही थी, फिर ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी। अब जो प्रोबेबिलिटी है वह ऊपर की ओर जाने की है। इस तरह की देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी। ये देखिए क्या शानदार एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड हैमर बनी है, डाउन ट्रेंड में यह कैंडल चल रही थी, इन्वर्टेड हैमर बनी, फिर 3-4 दिन अपर सर्किट लगी, फिर से यहाँ लोअर सर्किट लग गई, वो दूसरी बात है। तो देखिए यहाँ पर अब जो तेज़ी आई है, कितनी सस्टेन करनी चाहिए, तो उसके लिए देखिए सपोर्ट रेसिस्टेंस को खोजने की कोशिश करेंगे। पहले भी बताया हूँ, फिर से भी मैं बता दे रहा हूँ कि जो न्यूज़ थी इस स्टॉक को लेकर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वाली, स्टेक वाली, वह पुरानी हो गई है, और अब यह न्यूज़ पर ड्राइव नहीं हो रही है। अब जो हो रही है टेक्निकल एनालिसिस पर ही ड्राइव हो रही है। मानो ना या ना मानो, आप धीरे धीरे फिर इस बात को समझने लगोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो नियर टर्म का जो रेसिस्टेंस है, देखिए इस लेवल पर रेसिस्टेंस या फेस करेगी। ये देखिए अच्छी खासी ये रेसिस्टेंस है, क्योंकि देखिए एक तो यहाँ पर ये रेसिस्टेंस मिल रही है, और सेम यहाँ इस लेवल पर रेसिस्टेंस मिल रही है। तो ये है 25 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8% यह जो ट्रेड हो रही है, यहाँ पर देखिए हो रही है कितनी पर, 22 रुपये 50 पैसे पर, तो 25 रुपये का, मतलब कि 2 से 3 दिनों तक इसमें आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स हैं वो 25 रुपये पर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से फिर से गिरावट आ जाएगी, लेकिन जो हमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस बता रही है, मैं आप लोगों को वही यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अदर पैरामीटर्स की यदि बात करें, तो देखिए वॉल्यूम की यदि बात करें तो वॉल्यूम काफ़ी कम है, और उसका कारण यह है कि ट्रेडिंग आज हुई नहीं, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हुई, तो डिलीवरी परसेंटेज में माल उठा लिया गया, और उसके बाद इतनी माल उठाई गई कि इसमें अपर सर्किट लग गई। तो जब ट्रेडिंग ही नहीं हो रही है तो वॉल्यूम तो कम होगी ही। देखिए आज की यदि बात करें वॉल्यूम परसेंटेज की, तो मैं वह भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए एनएससी के डाटा के ऊपर हम आ गए हैं, और देखिए अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो आज देखिए 33% की डिलीवरी उठाई गई है, और 49,26,200 एंड
12 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई है और परसेंटेज में 33% बन रही है। तो ठीक है, डिलीवरी तो ठीक उठाई गई है और आज उठनी भी चाहिए, क्योंकि जो तेज़ी आई है तो काफ़ी लोग फिर उस स्टॉक पर कूद कर आते हैं और माल उठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो ठीक है, पॉजिटिव साइन मिल रहा है। और कुछ अपने पैरामीटर्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यदि RSI की बात करें तो RSI 40.86 पर ट्रेड कर रही है, तो न्यूट्रल ही है, ना ही ओवरबाउट है, ना ही ओवर सोल्ड है। ठीक है, और उसके बाद यदि हम बात करें अपने स्टॉकेस्टिक की, तो देखिए स्टॉकेस्टिक में बियरिश क्रॉसओवर आ चुका था। ये वाली रेड वाली लाइन आप देख रहे हैं, बियरिश क्रॉसओवर आ चुका था, लेकिन फिर से यह कन्वर्ज होने की कोशिश कर रही है। और यदि कल भी तेज़ी रहती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि होनी चाहिए, तो फिर यहाँ पर भी आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिल जाएगा और स्टॉकेस्टिक भी तेज़ी को कंफर्म कर देगा। वॉल्यूम की बात तो पहले ही कर चुके हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अपर सर्किट लगी हुई है। और यदि और कोई यहाँ पर हम बात करें दूसरे पैरामीटर्स की, जैसे कि पिवोट पॉइंट्स वगैरह की, तो पिवोट पॉइंट आप देख सकते हैं कि 25 रुपये पर, यहाँ देखिए ब्लैक वाली जो लाइन है 24 रुपये 18 पैसे पर रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। तो यहाँ से तो थोड़ा मैदान साफ होते हुए हमें दिख रही है कि 2-3 दिनों तक हमें तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। देखिए, यह थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।